आप सभी को जय श्री राम जी। देखिए, मैंने 27 नक्षत्रों के बारे में बताया और उनके स्वामी बताए। अब इनमें जो 27 नक्षत्रों में हैं उनमें गंडमूल नक्षत्र हैं, 6 गंडमूल नक्षत्र। उन नक्षत्रों में भी जिस बच्चे का जन्म होता है तो क्या क्या फल होता है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अलग अलग चरणों का अलग अलग महत्व है। कोई नाना के लिए कर रहा है, कोई पिता के लिए, कोई खुद के लिए, कोई नानी के लिए, कोई माता के लिए, कोई इसी प्रकार से मैं आपको ये 6 जो हमारे गंडमूल नक्षत्र हैं उनके बारे में बताऊंगा। और कई लोग इससे घबरा जाते हैं, अब भाई मूल नक्षत्र हो गया, मूल नक्षत्र हो, नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गंडमूल नक्षत्र कोई भी ज़्यादा बुरे नहीं होते हैं। हाँ, उनका उपाय करवाएं, मूल शांत करवाएं। आपके नज़दीक आपके कोई योग्य पंडित जी हैं, उन पंडितों को बुला करके उनकी सलाह लेकर के और यह उसका उपाय करवाएं। इसमें भाई 27 कुओं का पानी होता है, 27 पेड़ों के पत्ते होते हैं, 27 गांव की मिट्टी होती है, कोर्ट की मिट्टी, कचहरी की मिट्टी, हाथी के थान की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, अनेक प्रकार जो आप अपने पंडित आपके एरिया में वो सब बताएंगे। लेकिन मूल नक्षत्रों में बच्चे पैदा होने से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो बच्चे का जन्म हुआ है वो पिता के लिए शुभ नहीं है, पिता के लिए कष्टकारक है। और दूसरे चरण में होता है वो धन धान्य से संपन्न होता है। तीसरे में ऊंची पद पर आसीन होता है, यानी नौकरी करता है तो वो ऊंची पद पर जाता है। और चौथे पर राज से सम्मानित होता है, सरकार में साजा जिसको बोलते हैं। अश्विनी के बाद है जी अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है प्रथम चरण में होता है तो वो शांति कराने से शुभ है। दूसरे में धन की हानि होती है। दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है धन की हानि। धन की हानि क्या होती है? उसका धन कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, तहसील में, मुकदमा में, डॉक्टर के बीमारी हारी में ऐसे जाता है, वो धन की हानि होती है। तीसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है वो माता के लिए कष्टकारक है, माता के लिए शुभ नहीं है। अश्लेषा का जो तीसरा नक्षत्र में बच्चा है माता के लिए अशुभ है। चौथे चरण में होता है वो पिता के लिए अशुभ है, पिता के लिए कष्टकारक है। इस प्रकार अश्लेषा नक्षत्र में चारों ही चरण लगभग जो हैं वो कष्टकारक हैं। बच्चे का मूल शांत अवश्य कराएं। इसके बाद है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब बच्चे का जन्म होता है वो माता के लिए शुभ नहीं है, माता के लिए निष्ठ है। और दूसरे चरण में होता है तो पितृभय कारक, पिता के लिए शुभ कारक नहीं है, पिता और पुत्र की कम बनेगी। और तीसरे में सुख समृद्धि। चौथे चरण में होता है तो धन धान्य से संपन्न है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चे का जन्म होता है वो बड़े भाई के लिए कष्टकारक है। और दूसरे चरण में होता है तो छोटे भाई के लिए कष्टकारक है, नेष्ट है। तीसरे में माता के लिए कष्टकारक है। और चौथे चरण में होता है तो स्वयं को कष्टकारक है, स्वयं को ही कष्ट है, शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। इस प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण ही शुभ नहीं हैं। इसलिए शुभ करने के लिए पंडित से अपने अवश्य ही मूल शांत करवाएं। अगला है मूल नक्षत्र, जिसको प्रॉपर हम मूल बोलते हैं। प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए शुभ नहीं है, कष्टकारक है। और दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है वो माता को कष्टकारक है, माता के लिए शुभ नहीं है। तीसरे में होता है धन आयु वृद्धि होती है। और चौथे में होता है वो शांति से शुभदायक होता है। इसके बाद हमारा बच गया अंतिम छठा जो रेवती नक्षत्र है, वो भी गंडमूल नक्षत्र में है। रेवती के प्रथम चरण में बच्चे का जन्म होता है और राज कार्य में रत। और दूसरे में मंत्री पद प्राप्ति, एमएलए, एमपी, मंत्री, जज, प्रोफेसर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील। और तीसरे चरण में होता है तो धन धान्य से वृद्धि। और चौथा चरण में जिसका जन्म होता है कष्ट साध्य जीवन, यानी जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाके ये सफलता प्राप्त होती है। तो कभी किसी प्रकार के गंडमूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म होने से घबराना नहीं चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। घर में पूजा पाठ होती है, ब्राह्मण के चरण टिकते हैं, पूजा पर आरती होती है, पूजा का मौका मिलता है तो अपने मूल शांत बच्चे का करवाइए। नहीं तो अनेक प्रकार की जीवन में विद्या में रुकावट आती है, नौकरी में, व्यापार में, शादी में, बाल बच्चे में ये रुकावट बाधा डालते हैं।
ताकि उनकी किसी प्रकार की कोई बाधा न रहे, उनको दूर कर सकें। तो ये था गंडमूल नक्षत्र, इनसे घबराना नहीं चाहिए इंसान को। जय श्री राम जी। यदि आपने पहली बार वीडियो देखी है तो आप इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमने पहले तिथि बताई, फिर वार बताया, फिर नक्षत्र बताया, नक्षत्रों के स्वामी बताए हैं, अब ये जो हमने गंडमूल नक्षत्र बताए हैं। इसी प्रकार फिर आपको आगे जो है ग्रह बताएंगे, 9 ग्रह, उसके बाद जो है 9 ग्रह का फल बताएंगे, कहाँ कहाँ बैठे हैं, 12 भाव में बैठते हैं, सब कुछ ज्योतिष का पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे। बने रहिए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राम जी।